हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन नाच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैक्ट्स तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन हमें अगर डिटेल में जब पता होती है, एक कहानी के तौर पे अगर हम हिस्ट्री को एक कहानी के तौर पर हम समझ लें, तो हमारे सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाया करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री में सन और फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मतलब याद करना बहुत ही थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। इसलिए क्या है कि अगर हम डिटेल में अगर एक बार अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ लें, तो हम बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं आज का हम पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसका अर्थ है कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके मुख्य क्या कारण थे, मतलब किन कारणों की वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो फ्रेंड, इसका आंसर है कि उसके राजनीतिक कारण थे। ठीक है, राजनीतिक कारण थे। और जैसे हमारा देखो राजनीतिक कारण था, राजनीतिक कारण, दूसरा था धार्मिक कारण था, तीसरा था सैनिक कारण था। और जैसा सैनिक कारण था मतलब राजनीतिक, धार्मिक, सैनिक और सामाजिक कारण ऐसे थे जो स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा दिए, लोग क्रांति करने पे उतर आए। जैसे कि हमारा राजनीतिक कारण में क्या था कि जो लाल डलहौजी थे, ये ब्रिटिश वायसराय थे। इन्होंने क्या किया, अपहरण एक नीति चलाई। अपहरण नीति के अनुसार राजाओं के संतान न होने की दशा में देसी राजाओं के राज्य को अंग्रेजी राज्यों में मिलाया गया। झांसी का राज्य भी, जो झांसी राज्य था, उत्तर प्रदेश जिले का एक राज्य झांसी, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इससे झांसी की रानी तथा कानपुर के नाना साहब आदि ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। लाल डलहौजी की अपहरण नीति जो थी, अपहरण नीति, ये एक राजनीतिक कारण बना, स्वतंत्रता संग्राम का सेकंड बना। अवध के नवाब की वफादारी के बाद भी अवध को अंग्रेजी राज में मिला, मतलब अवध जो था, अवध यूपी क्षेत्र को बोला जाता है, वो अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। इससे मुसलमान और अन्य शासक रुष्ट हो गए थे। नेक्स्ट है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो लास्ट के जो बादशाह थे, मुगल सम्राट थे, बहादुर शाह जफर थे, उनको आदेश दिया गया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को महल और शाही शान छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। और नेक्स्ट था पेंशन उपाधियों की समाप्ति। जो पेंशन मिलती थी, जो उपाधियाँ मिलती थी, उसको लाल डलहौजी ने समाप्त कर दिया था, है ना। जैसे नाना साहब और बाजीराव की जो पेंशन थी, उसको समाप्त कर दिया था लाल डलहौजी ने। पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली थी, वरना पक्षपातपूर्ण मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनके लिए न्याय अच्छा था, और जो भारतीय लोग थे उनके लिए न्याय अच्छा नहीं था। तो भारतीय कानून की अवहेलना की जाती थी इससे। और न्याय जो था उस वक्त बहुत ही खर्चीला था और बहुत ही लंबी अवधि तक चलता था, जिससे ये क्या था, जो अमीर पक्ष होता था इस न्याय का सिर्फ फ़ायदा उठा पाता था, गरीब पक्ष इसका कोई भी लाभ नहीं ले पाता था। नेक्स्ट है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में ब्रिटिश लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे थे, है ना, जातिवाद की उपेक्षा करने लगे थे। रेलवे अंग्रेजी शिक्षा के आरंभ से जातिवाद बनने वाले भारतीयों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ यात्रा करना, बैठना, पढ़ना, धर्म में हस्तक्षेप करना सीखा। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, है ना, मतलब जो हमारे भारतीय सैनिक होते थे, वो उनको क्या किया गया, वो चर्बी लगे जो कारतूस होते थे, जो उनको राइफल वगैरह दी जाती थी सैनिकों, मतलब युद्ध के लिए, उसमें उन कारतूसों में चर्बी लगे होते थे, जिसकी वजह से सैनिक लोग बहुत ही नाराज़ हुए। और वो क्योंकि ये था कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुआ करती थी, इससे हिंदू और मुसलमान भड़क गए। तो ये बहुत बड़ा कारण था स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शुरू होने का। और नेक्स्ट है अंग्रेज भारत की अशिक्षा,
सामाजिक अनेकता, व्याप्त कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक पिछड़ापन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। भारतीय लोगों को क्या था, अंग्रेज लोग तुच्छ समझते थे। सैनिक कारण क्या कहते, सैनिक कारण में भेदभाव की नीति अपनाई गई है। परेड में सैनिकों को कुचला जा सैनिकों के सम्मान को कुचला जाता था। रियासतों की जो सेना थी उसको समाप्त कर दी गई थी। सेना से हटाए गए सैनिक भी अंग्रेजों के शत्रु हो गए। जो सेना से मतलब फौज से जो सैनिक को हटा दिए थे वो भी सब अंग्रेजों के शत्रु बन गए थे। नेक्स्ट था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हुआ, जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनका विनाश कर दिया। मतलब विदेशी सामान के भारत में आने से भारतीय माल की बिक्री बंद हो गई, इससे उद्योग धंधे नष्ट हो गए, भारतीय दस्तकार बेकार हो गए थे। मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ गई थी और जो किसान थी उनकी दशा बहुत ही खराब हो गई थी। देश का धन जो था विदेश चला जाता था। बेकारी के कारण इस प्रकार लोग संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ये लोग जो मजदूर लोग थे ये बेकार हो गए। तो ये क्या किया, बेकारी के कारण जो है ये मजदूर भी संगठित हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अकाल एवं गरीबी के कारण किसानों में असंतोष था। अकाल और गरीबी एक कारण बढ़ा और लगान जो था उसका बहुत ही ज़्यादा पैसा वसूलते थे, इससे किसान बहुत परेशान थे, तो ये भी एक कारण बना। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता। जो शिक्षित भारतीय होते थे, जैसे IAS का पद हो गया, जज का पद हो गया, इस पे भारतीयों को जो है नियुक्त नहीं किया जाता था। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनको नियुक्त किया जाता था। इससे और वेतन और जिनको जो छोटी मोटी जॉब मिलती थी उनको बहुत ही कम वेतन देते, इससे भी बहुत नाराज़ हुए सब। और 1856 जनरल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट बना। 1856 में एक्ट पास हुआ था जिसका आशय है कि उस व्यक्ति को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा जो प्रत्येक स्थान पर सेवा करने को तैयार नहीं होगा। इससे उच्च जातियों के सैनिकों में संतोष, क्योंकि वो समुंदर पार करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे। मतलब एक एक्ट बना 1856 का, सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट बना। इसमें यह था कि भारतीयों को 7 समुंदर पार जाकर कहीं पर भी अपनी सेवा देनी, मतलब जो सैनिक हो या जो नौकरी पे उन्हें कहीं पर भी अपनी सेवा देनी पड़ती थी। ये क्या था, भारतीयों के मतलब भारतीय सैनिक थे उनके मन के विरोध था, क्योंकि 7 समुंदर पार करना जो था मतलब धर्म के विरुद्ध था, धर्म में अच्छा नहीं माना जाता था। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी बना। सैनिकों को अपने पत्रों के लिए, टिकटों के लिए महसूल देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। जो सैनिक विदेशों में सेवा के लिए योग्य न पाया जाएगा उसे अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि उसे छावनी में कार्यों में नियुक्त कर दिया जाएगा। मतलब देख लें आपकी 1857 की जो क्रांति हुई इसके बहुत सारे कारण, राजनीतिक कारण हुए। लाल डलहौजी ने अपहरण नीति लगाई, पेंशन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया, धार्मिकरण, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करवाने लगे, इससे भारतीय सैनिक जो है रुष्ट हो गए। और सैनिक कारण था भेदभाव की नीति होने लगी थी। आर्थिक कारण, कुटीर धंधे जो थे उसका विनाश कर दिया गया, है ना। मतलब कि सामाजिक कारण ये, और इसका सामाजिक कारण भी बना, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर रोक लगाने से भारतीय सैनिक, क्योंकि उस वक्त जो वो समय था, मतलब जो 1857 का जो समय था उस वक्त सती प्रथा, बाल विवाह, मतलब ये धार्मिक कार्य माना जाता था। मतलब भारतीयों के लिए ये एक धार्मिक कार्य था। इससे भारतीय और अंग्रेज़ लोग क्या किए, सती प्रथा, बाल विवाह, इस पर रोक लगा दिए, जिससे भारतीय नाराज़ हो गए। मतलब भारतीयों को मतलब आज के टाइम में ये तो वर्तमान में ये चीज़ गलत है, लेकिन उस वक्त तो ये एक धार्मिक प्रथा थी। तो जब धार्मिक प्रथा के विरुद्ध कोई एक्ट आया तो इससे भारतीय लोग असंतुष्ट हो गए, है ना। भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा व अंग्रेजी सभ्यता का विरोध करते थे। और ऐसे ही नेक्स्ट उन्हें 7 समुंदर पार करके अपनी कहीं पर भी सेवा के लिए नहीं भेजा जा सकता, जिससे भारतीय और ज़्यादा नाराज़ हुए। ये सारे कारण रहे हैं। चलें देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम क्यों असफल रहा। मतलब 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो असफल हो गया था। क्यों असफल रहा, इसका कारण बताना है। इसमें क्या हुआ कि क्रांति का जो समय था वो पहले हो गया, मतलब क्रांति समय से पहले हो गई। सैनिक दुर्बलता थी, उचित नेता, मतलब कोई उचित नेता का अभाव था, ठीक है। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, आर्थिक कठिनाई थी, आवागमन साधनों का अभाव था। मतलब बहुत सारी उस वक्त दिक्कतें थी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति जो है
वो असफल हो गई। जैसे क्रांति का जो समय था वो पहले, यह क्रांति निश्चित दिन सब जगह एक साथ एक समय से होती तो अंग्रेज सब जगह पराजित थे। देश भर में अंग्रेजी सत्ता का सदैव के लिए अंत हो गया। क्रांति की तिथि जो थी 31 मई 1857 की। लेकिन अच्छा, ये क्या था, ये याद रखना है आप लोगों को कि जो क्रांति का जो समय रखा गया था, एक डेट दी थी कि इस वक्त क्रांति शुरू की जाएगी 31 मई 1857 को, लेकिन 10 मई 1857 को ही क्रांति शुरू कर दी गई थी। मतलब समय से पहले ही कर दिया गया था। इससे जो है इससे मतलब जो है सैनिक दुर्बलता, उचित नेता का अभाव हो गया। क्रांतिकारियों में वीरता की त्याग बहुत था। नाना साहब में संगठन की शक्ति थी किंतु वे अच्छे सेना नायक ना थे। ताप्या टोपे वीर थे किंतु वह यूरोपीय रणनीति से दक्ष नहीं थे। लक्ष्मीबाई कुशल सेना नायक होते हुए स्त्री थी। बहादुर शाह बूढ़े और अशक्त थे। इस प्रकार मतलब जो जितने भी उस वक्त जो ये इस स्वतंत्र संग्राम में भाग लिए थे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, जफर, इन सब, ये सब किसी न किसी कारण से मतलब जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार थी उससे बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हुई। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। मतलब जो सामंत वर्ग थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे। जो सामंत वर्ग थे, जो ऊंचे वर्ग थे, वो जो अंग्रेज़ों के साथ थे। समाज के सभी वर्गों ने क्रांतिकारियों का साथ, मतलब जितने वर्ग थे, किसान, मजदूर, है ना, इन राजा, ये सब ने साथ नहीं दिया। मतलब जैसे कुछ लोगों ने साथ दिया भारतीयों का, कुछ वर्गों ने साथ नहीं दिया। नेक्स्ट है कि आवागमन संचार के साधनों का उस वक्त क्या था, जो से अभी इस वक्त है, ट्रेन है, बस है, डाक है, उस वक्त ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। मात्र उस वक्त समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था वो भी ब्रिटिश सरकार के मतलब उनके अधीन जाकर प्रकाशित होता था। उसके अलावा कोई भी संचार का माध्यम नहीं था। तो ये सारे कारण हैं जो असफल हो गए। सीखी। नेक्स्ट है कि 1857 को के स्वतंत्रता संग्राम के क्या परिणाम हुए। इसका आंसर है कि मतलब क्या रिजल्ट निकल के आया जो 1857 की क्रांति हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ। ब्रिटिश सरकार की नीति में जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, पॉलिसी थी, उसमें परिवर्तन हुई। दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिल गया। सेना के संगठन में परिवर्तन हुआ। धर्म की रक्षा हुई। भारतीय तथा अंग्रेजों के बीच संबंधों का कटु होना। मतलब ये सारे इसमें रिजल्ट निकल के आए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका अंत हो गया था, है ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि और जो नीतियाँ थी उसमें बहुत सारी नीतियों में जो है, जैसे इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने घोषणा की भविष्य में ब्रिटिश सरकार राज्यों के साथ कभी संधियों और समझौतों का पालन करेगी और किसी राज्य को हड़पने का प्रयास नहीं करेगी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने, इंग्लैंड की रानी थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब ये नीति लागू की। दत्तक पुत्र लेने का अधिकार जो राजा लोग थे वो अब गोद ले सकते थे, और जो गोद लिए हुए पुत्र होंगे उनको मतलब उत्तराधिकार मिलेगा। ये जो है अधिकार दे दिया गया। सेना के संगठन में परिवर्तन हुआ। धर्म की रक्षा हुई, है ना। और भारतीय तथा अंग्रेजों के बीच संबंधों का कटु। इस आंदोलन का गंभीर परिणाम है कि भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच संबंध बहुत कटु हो गए। अंग्रेजों भारतीयों को संदेह की निगाह से देखने लगे और घृणा करने लगे कुछ, ना, तथा विद्रोह को कुचलने के लिए बर्बरता का मार्ग अपनाई। इन भावनाओं ने धीरे धीरे राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया। मतलब इससे हमारे भारतीय जनताओं में राष्ट्रवादी की चेतना उत्पन्न हुई और लोगों ने मिलकर, एक होकर भारतीय जो ब्रिटिश सरकार थी उनसे लोहा लेने की सोची। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का पूरा 1857 की क्रांति का जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते थे, डिटेल में मैंने बताया कि क्या कारण रहा है, क्यों असफल रहा है, लास्ट में इसका क्या रिज़ल्ट निकल के आया, मतलब क्या क्या हुआ, जिसकी मतलब जो हमारे
ब्रिटिश सरकार थी उसका क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब के बगल एक बेल आइकॉन होता है, उसे प्लीज़ प्रेस कर लिया करें, क्योंकि जैसे ही नया कोई वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thanks for watching.